ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फेस्टिवल। चैप्टर नंबर है 16। चैप्टर आपका चैप्टर कौन सा है? 16th। ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे आपको अच्छे से करना है। चलो शुरू करते हैं। A festival is a special occasion of celebration and fasting. People wear new clothes on festival. They sing, dance, pray, and worship. They also decorate their home, remember their leaders, visit friends and family with gifts, make special food and sweets. ठीक है भाई, तो इस पहरे में क्या बताने की कोशिश की गई है, इस पैराग्राफ में वो समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जो एक फेस्टिवल होता है वो एक ओकेशन होता है, एक सेलिब्रेशन होता है जिसमें लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने लीडर्स की पूजा करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, मिठाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, यही एक्चुअली में फेस्टिवल है। आफ्टर ऑल यही है फेस्टिवल का मेन, जो फेस्टिवल का मीनिंग है वो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेस्टिवल की। टाइप ऑफ फेस्टिवल मीट आर नीड्स एज वेल एज प्रोवाइड us with entertainment. Religious festival are celebrated in honor of gods and goodies. National festival are important days in history of a country. Harvest festival are based on changes in season. बात समझ आई? इन्होंने कहा कि टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। कितने टाइप के फेस्टिवल है? 3 टाइप के। एक है रिलीजियस फेस्टिवल, एक है नेशनल फेस्टिवल, एक है हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, समझ आया? तो इन्होंने बताया कि रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ गॉड, भगवान के लिए बनाया जाता है, देवी देवताओं के लिए, गॉड एंड गुडीज देवी देवताओं के लिए बनाया जाता है रिलीजियस फेस्टिवल। सेकेंड है नेशनल फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट डे ऑफ हिस्ट्री, हमारे कंट्री के जो इंपॉर्टेंट डे है हिस्ट्री के, उनके लिए जो बनाया जाता है फेस्टिवल, उसे हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल। फिर आता है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल आर बेस्ड ऑन चेंज ऑफ द सीज़न, जो अलग अलग तरह के हमारे सीज़न चेंज होते रहते हैं, उनसे आने वाले फेस्टिवल को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 फेस्टिवल के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल फेस्टिवल के बारे में। क्या है ये नेशनल फेस्टिवल? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द होल नेशन कम टुगेदर टू सेलिब्रेट अ नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल ऑनर ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ कंट्री। वी आर फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रोटिज्म ऑन दीज ओकेशन। ठीक है, होता क्या है, नेशनल फेस्टिवल पूरा कंट्री बनाता है, उसमें कोई भी किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से हो, फीमेल हो, मेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो कंट्री में रहने वाले हमारे देश के सभी सिटीजन हैं, वो सब मिलकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इस फेस्टिवल को हम क्या कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझने की कोशिश करेंगे नेशनल फेस्टिवल के बारे में, कि ये जो फेस्टिवल है मोस्टली हमारे कितने फेस्टिवल हैं? कितने फेस्टिवल? देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, वी सेलिब्रेटेड 3 नेशनल फेस्टिवल। कितने फेस्टिवल बनाते हैं हम? 3 नेशनल फेस्टिवल बनाते हैं। तो आज हम नेशनल फेस्टिवल पर ही इस वीडियो को कवर करेंगे, देखेंगे कि नेशनल फेस्टिवल क्या होता है, कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंसी है। ठीक है, तो पहला नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है अगस्त 15 को। इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, इस फेस्टिवल को हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं। ये फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस डे द व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। A grand function is held at Red Fort in Delhi on this day. The Prime Minister of India hosts the national flag and address the nation. क्या होता है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशनल फ्लैग को फहराते हैं और पूरे के पूरे सेमिनार को होस्ट करते हैं। ठीक है, और कंट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट एम्स और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन। ठीक है, नेक्स्ट डे आता है 26 जनवरी, जो कि हमारा है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज़ द डे व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950. Ask your teacher what is the meaning of republic. A grand parade is held at Vijay Chowk on Delhi on this day. Military contingents, school children and folk dancers from different states of India take part. It is telecast on TV.
The president gives award to the brave soldiers have distinguished themselves. The prime minister honors brave children with bravery awards. तो क्या होता है 26 जनवरी को जो है हमारा देश रिपब्लिक डे मनाता। कौन से ईयर में? 1950 में। और हमारे देश को इंडिपेंडेंसी कब मिली थी? 1947 में। तो दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिपब्लिक डे को कौन होस्ट करता है? जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिपेंडेंस डे को जो होस्ट करता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बट रिपब्लिक डे को जो होस्ट करता है वो हमारे प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे को होस्ट करते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है? और इस दिन अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अपनी अपनी कल्चर ट्रेडिशन को सबके सामने शो करते हैं। एक बहुत बड़ा मार्च निकलता है सोल्जर्स का, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर क्या है, चिल्ड्रंस को क्या है, ब्रेवरी अवार्ड देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे को कौन होस्ट करता है और इंडिपेंडेंस डे को कौन होस्ट करता है। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम पढ़ते हैं आगे अक्टूबर 2 गांधी जयंती। ठीक है भाई, गांधी जयंती के बारे में बात करेंगे। द बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ नेशन। हम जानते हैं ना फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं? हमारे गांधी जी, जिनका फ़ोटो भी है हमारे मनी जो होती है इंडियन करेंसी पे जो फ़ोटो है गांधी जी का, वे उन्हें हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। ठीक है, और उनका जो बर्थ हुआ था, उनकी जो बर्थ डेट है वो क्या है? अक्टूबर 2। इसलिए ही उसे हम किस रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1869। गांधी जी का जो बर्थ हुआ था कब हुआ था? 1869 में। अ प्रे मीटिंग इज हेल्ड एट दिस समाधि एट राजघाट इन दिल्ली। तो क्या किया जाता है? एक मीटिंग की जाती है, उनकी समाधि, उनका एक समाधि स्थल है दिल्ली के अंदर, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में है। तो वहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग होती है, गांधी जी को याद किया जाता है। उन्होंने जो नई नई बातें बताई थी, देश को जो दिशा दी थी, उसके बारे में बात किया जाता है। ओके, इस तरीके से आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ओके, और अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, हमने देख लिया नेशनल फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल, और एक और हमने क्या पढ़ा था? कौन सा वाला फेस्टिवल पढ़ा? रिलीजियस फेस्टिवल। इस तरीके से हमने 3 फेस्टिवल के बारे में देखा, क्या फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल के टाइप्स कितने हैं और नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं। इसके साथ नेशनल फेस्टिवल के बारे में भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने कवर कर ली। ओके, अब मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको डिफाइन एंड कीवर्ड्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। आपको इस चैप्टर की अच्छे से समरी तैयार करनी है। अगर कोई डाउट है तो वो आपको ग्रुप में आपने पूछ लेना है मैडम से, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, और आगे इसके बाद हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रिलीजियस फेस्टिवल क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी आपको अच्छे से रीड करना है, क्या इंडिपेंडेंस डे है, क्या रिपब्लिक डे है और क्या गांधी जयंती है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना इसे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।